तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने कर लिया। अब इस नागिन के साथ क्या करना है मुझे पता है। आज के बाद ये नागिन तुम लोगों की जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। पापा, अगर आप नहीं होते तो हम इस नागिन से कभी छुटकारा ही नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे और मेरी पत्नी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलग निरंजन। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। आज के बाद तू कभी किसी को तकलीफ नहीं दे पाएगी, क्योंकि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैत्री, मैत्री, तू ठीक तो है ना? हाँ, और तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। पता है बाबा, मुझे सब पता है। तेरे साथ बुढ़ापा भी तो गुजारना है ना। देख, आ गए। 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। अच्छा नंदू, झुमकी तो अब बाबा के कैद में है, पर बाकी घर वाले वो उसके सम्मोहन से बाहर निकले या नहीं? हाँ बाबा, सब लोग ठीक है और सब लोग एक साथ एक ही झटके में सम्मोहन से बाहर आ गए थे। मम्मी जी, पापा जी, जूही, वेदिका, स्वयं सब होश में आ चुके। लेकिन मैत्री, सब लोग बहुत वीक नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने सबको कहा है कि अपने रूम में रेस्ट करें। चलो अच्छा है, महादेव की कृपा है नंदू। अब सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अब हमारे घर से संकट हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। मेरी दुनिया, मम्मा ने बहुत मिस किया आप सबको। अब मम्मा आप सबको अपने आप से दूर कभी नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। वैसे मैं तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता हूँ। थैंक यू मैत्री। बीवी को थैंक यू बोल रहे हो? तो फिर एक काम करो ना, कल से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर। मैं नोट करती रहूंगी, रात को एक साथ थैंक यू बोल देना। तुम्हारे से थैंक यू से काम हो जाएगा? अब बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। महादेव और नागेश्वर बाबा की कृपा से मेरी सारी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई। अब बस यही खुशियां दोबारा हमारे घर की चौखट से कभी बाहर ना जाए। जिस सुकून से घर में मैं सांस ले रही हूँ, बस हमेशा ऐसे ही लेती रहूं।
मेरी और नंदू की दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। तेरी जैसी अपवित्र नागिन को मैं इस पवित्र पेड़ के तह में दफनाऊंगा, ताकि तुझे इस बात का एहसास हो तेरा अस्तित्व इस पवित्र पेड़ के धूल के बराबर भी नहीं है। तो नागिन, ओम नमः शिवाय। घर वालों का बोल दिया, नंदनी का बोल दिया, लेकिन जिसके लिए इतनी सारी लड़ाई की उसका क्या? हम दोनों के लिए विश नहीं करोगे? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद जो है क्या हुआ? हर्षित, ये लाल बिजली, वो चुमकी जब तुम्हें नाग बना रही थी तब भी ऐसी ही बिजली कड़क रही थी। हे महादेव, अब कोई अनर्थ मत होने देना। जा, हमेशा के लिए तू चली जा, तुच्छ नागिन। यह असंभव है महादेव, असंभव है। नागिन बंदी बनकर शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मेरी बीन मुझसे बहुत दूर है। ये बिजली जरूर किसी खतरे का संकेत है। नागेश्वर बाबा तो ठीक होंगे ना? कहीं चमकी फिर से कोई नया खेल तो नहीं खेल रही? क्या बात है मैत्री, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हर्षित, बिजली, आंधी, तूफान, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। भगवान करे सब ठीक हो।
ये बिजली, आंधी, तूफान, ये जरूर किसी अनहोनी का इशारा है। हमें नागेश्वर बाबा के पास जाना होगा। कौन है आप? पता नहीं वो झुमके को लेकर कहाँ गए होंगे। हर्ष, हमें जल्द से जल्द पहुंचना है वहां। जल्दी चलाओ प्लीज। मैत्री की मदद क्यों की तूने? हम अपने पति, अपने नाग को वापस भी नहीं आए थे ना? तो क्या गलत है इसमें? हमारी जगह कोई भी होता तो क्या वो अपने पति, अपने नाग को जाने देता क्या? अगर वो नाग तेरा पति होता तो मैं तुझे कभी नहीं रोकता, लेकिन वो मैत्री का पति है और एक पत्नी से तू उसका पति छीनना चाहती है। तुच्छ नागिन, जो मैं होने कभी नहीं दूंगा। क्यों छीन रही थी? हाँ, क्योंकि तूने हमारी और मैत्री की कहानी शुरू की है। आज सिर्फ तेरे कारण नागेश्वर, हमारे पति, हमारे नाग जिंदा नहीं है। उनकी जान चली गई। तेरी नागराज की जान मेरी वजह से नहीं, बल्कि इसकी बेवकूफी की वजह से गई थी। उसने हर्ष को बिना वजह डसा था। महादेव ने स्वयं उसे सजा दी। और तुझे सजा हम देंगे नागेश्वर, और उस मैत्री को भी, क्योंकि तुम दोनों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमें हमारा नाग, हमारे पति मिलते मिलते रह गया है। उसकी वजह हो तुम दोनों। पापा को तो यही होना चाहिए ना, कहाँ गए? बाबा थोड़ी देर पहले ही उस शंख को लेकर पवित्र वृक्ष की तरफ निकले थे। हम भी कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। क्या ये पवित्र वृक्ष कहाँ है? हर्ष चलो। अलग निरंजन। हर्ष, बाबा की आवाज वहां से आ रही है, चलो। तेरा अंत मैत्री के हाथों लिखा है तुच्छ नागिन। आज तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत जल्द तू भी हमारी दुनिया में आ जाएगी। मैत्री तुझे मारेगी। अलग निरंजन।
तेरे बिना मैत्री एक कठपुतली है। वो मैत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, 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 आगे खोलिए। हर्ष, क्या हो गया इन्हें? छाप, छाप, किसने किया ये? हर्ष, ये टूट गया है शंख। झुमकी, हर्ष, झुमकी, झुमकी शंख से बाहर चली गई है। ये झुमकी ने किया है। बाबा, बाबा, किसने मारा मेरे बाबा को? झुमकी ने किया है। उस इच्छाधारी नागिन ने बाबा को मार डाला। ये डसा हुआ तो मायावी सांपों का है। अगर एक को मारोगे तो उसकी जगह 10 बन जाते हैं और उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। और ये एक ही ऐसी प्रजाति है जो किसी के वश में नहीं आती सिवाय इच्छाधारी नागिन के। और उस इच्छाधारी नागिन ने इस बात का फायदा उठाया और मेरे बाबा को मार दिया। बाबा का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करिएगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। उस झुमकी के साथ नागेश्वर बाबा की मदद के बिना लड़ना बहुत कठिन होगा। नागेश्वर बाबा को मारकर उसने एक पाप तो कर दिया। महादेव ही जाने वो आगे क्या क्या पाप करने वाली है। हर्ष, हर्ष, हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। इससे पहले वो झुमकी घर पहुंच जाए। पता नहीं क्या कर बैठेगी। तुम सही बोल रही हो, हमें चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैत्री हमें धोखा देगी, ये हम जानते थे। लेकिन हर्ष, तुम मुझे धोखा दोगे, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तुम्हें प्यार दिया, अपना नाग माना, अपनी दुनिया मानी। लेकिन तुमने हमें अपनी दुनिया से निकाल कर उस मैत्री को शामिल कर लिया। तुमने मुझे धोखा दिया है हर्ष, मुझे। तुमने अपनी हद पार कर दी है। अब हद पार करने की बारी है हमारी। अब देखो हर्ष, हम क्या क्या करते हैं।
चाचा जी, चाची जी, नंदू। कहाँ गए सब? चाचा जी के रूम में जाके देखते हैं। हर्ष चलो। चाचा जी, चाची जी, दोनों कहीं भी नहीं है। कहाँ चले गए? चल के नंदू के कमरे में देखते हैं। हर्ष, नंदू, नंदू, क्या करे अब? बच्चों, बच्चों, हर्ष बच्चे भी नहीं है। कहाँ चले गए सब लोग? हर्ष, झुमकी, झुमकी वही कर रही है ये सब। मुझे इसी बात का डर था हर्ष, वो वापस आ गई है। उसी ने सबको अपने कब्जे में कर लिया है। हर्ष, हमें कुछ करना होगा। चलो। वो पीछे नहीं हटेगी मैत्री। अगर तूने हमारे और हर्ष के विवाह में कोई भी अड़चन डाली तो सबसे पहले मरेगी फिर ये सहेली। नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे रुक जाएंगी तो काम कैसे चलेगा? कदम थोड़ा बाहर तो निकालिए। हमारी आंख में आंख डालकर खड़े होने की हिम्मत भी कैसे होगी? तुमने हमें धोखा दिया, हमारे प्रेम का अपमान किया। इतने दिनों से हमारे साथ प्रेम का नाटक करते रहे और मौका देखते मैत्री के साथ चले गए। नाटक किया, धोखा दिया। धोखा दिया है तो सजा भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें या मैत्री को नहीं। ये सजा मिलेगी तुम्हारे पूरे परिवार को। तुम्हारे परिवार को हम खत्म कर देंगे। इस परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। गंगा किनारे सबकी चिता एक साथ जलेगी। सबसे पहले मरेंगे ये प्यारे छोटे से मासूम से बच्चे। नहीं नहीं झुमकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये लड़ाई तो तुम्हारे, मेरे और मैत्री के बीच में ना। बच्चों को इन्वॉल्व मत करो। जो हुआ तो हुआ। जो हुआ तो हुआ नहीं। अब जो होगा वो तुम दोनों देखोगे।
एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो चारों बच्चों को एक साथ मारूंगी। नहीं झुमकी, नहीं झुमकी, प्लीज रुक जाओ, कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना झुमकी। रुक जाओ झुमकी। तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो ना? मैंने धोखा दिया तुम्हें। अब मेरे धोखे के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ झुमकी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ झुमकी, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। मुझे पता है हर्ष, तुम ये सब हमारे परिवार और मेरे लिए कर रहे हो। हमारा दिमाग कह रहा है ये आपको दूसरा मौका ना दे, लेकिन क्या करें, दिल से मजबूर है। प्रेम जो करते हैं आपसे, लेकिन इस बार हर्ष, अगर आपने हमें धोखा दिया तो कसम स्वर्ण बनेगी, आपके पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। और इसे आप हमारी धमकी मत समझिएगा, आपसे किया गया वादा समझिएगा, क्योंकि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं और एक इच्छाधारी नागिन कभी अपने वादे से नहीं मुकरती है। इसलिए आपको भी एक वचन देना होगा। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। चांद भी सबके लिए एक जैसा नहीं है मैत्री। कोई इसकी खूबसूरती पे शायरी लिखता है, कोई इसके दाग पे ताना मारता है। वैसे ही हो सकता है तुम्हें मेरा फैसला गलत लगे, पर तुम गलत नहीं हो, जानती हूँ। तुमने ये फैसला हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए लिया है, और इसीलिए अपने दिल पे पत्थर रख के पर मैं उस झुमकी को इतनी आसानी से तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगी। वो चाहे जितना जोर लगा ले,
मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। पर वो कैसे? नागेश्वर बाबा ने मुझसे कहा था, पूनम की रात को इच्छाधारी नागिन अपने नाग से मिलने के लिए पूजा रखती है। झुमकी भी जरूर ये पूजा रखेगी, बस मुझे उसकी वो पूजा रोकनी होगी। नहीं मैत्री, तुम 3 बार मरते मरते बची। अब मैं तुम्हें अपनी जान गंवाने नहीं दूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं झुमकी के साथ जा रहा हूँ। वो इसलिए डिसाइड किया है ताकि तुम और पूरा परिवार सेफ रहे। हर्ष, अपनी जान के चक्कर में उस नागिन के हवाले कर दूं तुम्हें? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नागेश्वर बाबा अब हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, महादेव तो है ना। महादेव हर्ष और मैत्री की जोड़ी को कभी नहीं टूटने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैत्री, तुम फिर से जिद कर रही हो, हमारी जान को खतरा है। तो तुम्हें तो पता ही नहीं है हर्ष, मेरी जान तुम में बसती है। झुमकी अगर तुम्हें अपने साथ ले गई, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी हर्ष। अच्छा है ना, कम से कम लड़के तो मरूंगी। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। नंदू, नंदू, नंदू क्या कर रही है? नीचे उतर। नंदू, नंदू गिर जाएगी। नंदू मेरी आवाज आ रही है, प्लीज मेरी बात समझ। पीछे पीछे हट जा। वो पीछे नहीं हटेगी मैत्री। अगर उसके कान के पास से हवाई जहाज भी निकल जाए ना, फिर भी उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो और पूरा परिवार हमारे सम्मोहन में। झुमकी, झुमकी क्या कर रही है तू? नंदिनी दीदी खड़े क्यों है? चलिए कदम बढ़ाइए, चलिए चलिए। अरे नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे रुक जाएंगी तो काम कैसे चलेगा? कदम थोड़ा बाहर तो निकालिए। नहीं प्लीज झुमकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे रोक लो प्लीज। अब तो तू अच्छे से समझ गई होगी मैत्री। अगर तूने हमारे और हर्ष के विवाह में कोई भी अड़चन डाली नहीं तो सबसे पहले मरेगी, फिर ये सहेली, फिर मरेंगे तेरा ये पूरा परिवार, तेरे बच्चे, फिर बूढ़े, फिर मरेगी तू। इसलिए हर्ष से अकेले मिलने की कभी सोचना भी मत। बहुत शौक है ना तुझे जिंदा रहने का, तो जब तक इनको नहीं मारती, चल तुझे जिंदा रखती। हाँ तुम पहले नंदू को।
अच्छा सुनिए, फूल तो राजेश की दुकान से ही मंगाएगा, ताजा और खुशबूदार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे माला का ऑर्डर भी हमने वही दिया है। अच्छा ठीक है। हाँ अरे मैत्री दीदी, आइए ना, आइए आइए। देखिए वो क्या है ना, हमारी मेहंदी की रस्म है। सब कितने उत्साहित हैं हमारी और हर्ष के विवाह के लिए। आप भी थोड़ा घर वालों का हाथ बटाइए। और सबसे ज्यादा तो उत्साहित हम हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर उसके बाद हम और हर्ष पति पत्नी कहलाएंगे। चुंकी, ये देख तेरी शादी का जोड़ा, बहुत प्यारा है ना? और जब तू इसे पहनेगी तो और प्यारी लगेगी, बिल्कुल परी जैसी। नंदिनी दीदी, आप जो भी प्यार से पहनाएंगे हम पहन लेंगे। अरे मैत्री, कहाँ चली? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वैसे अच्छा है, आदत भी डाल लेनी चाहिए ना, अब आगे जाके जो अकेले रहना है। जो अपनी कब्र खोदकर वापस आ सकती है, हमारे भेजे सर्पों से बच सकती है, उसे हम आसानी से नहीं छोड़ सकते। हर कोई बाहर बिजी है, यही सही मौका है। क्या हुआ झुमकी, कुछ चाहिए तुम्हें? ये क्या कर रही हो झुमकी? झुमकी, तुमने कहा ना, मैं उसके बाद कुछ नहीं। तुम मुझे बांध क्यों रही हो? तुम क्या कर रही हो? झुमकी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों ये सब कर रही हो? हाँ? जवाब तो तुम खुद जानती हो मैत्री। वो क्या है ना, एक पंछी है जो हमेशा पिंजरा तोड़कर उड़ जाती है। इस बार वो पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ना चाहे, इसलिए हमने उसे बांध दिया। तो हम चले मैत्री दीदी। झुमकी देखो, मैं कुछ नहीं करने वाली थी। तुमने मुझे बताया था ना, मैं कुछ नहीं करूंगी झुमकी। वक्त बहुत कम बचा है मेरे पास, ऊपर से झुमकी और प्रॉब्लम्स बढ़ा के चली गई। मुझे कुछ करना होगा। झुमकी माँ, हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए।
चलो चलो चलो। अरे ये देखो। ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपके जैसे। चुमकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी जरूर। देखो, प्यार का नाटक मैंने किया तुम्हारे साथ, मैत्री ने नहीं। धोखा मैंने दिया था, इसलिए मैं तुमसे शादी भी कर रहा हूँ। प्लीज शादी के बाद तुम मैत्री को परेशान मत करना। क्या बात है हर्ष, अभी तो आप नाग भी नहीं बने, पर बातें नागों वाली कर रहे हैं। नाग दिखावे के लिए हार मान लेता है, पर समय आने पर पलटवार भी करता है। फितरत है उसकी। कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते थे हर्ष कि हमारी शादी हम मैत्री को दिखाएं, फिर उसके बाद हम उसको रस के खत्म कर दें। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, हम मैत्री को नहीं छेड़ेंगे। हमारी शादी के बाद मैत्री आजाद है, लेकिन एक बात ध्यान से याद रखिएगा हर्ष, अगर वो आपकी और हमारी बीच आई ना, फिर हम आपको नागलोक लेकर चले जाएंगे, फिर वहां से आपको कोई नहीं लौटा पाएगा जीवित। नहीं झुमकी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैत्री अब हमारे बीच में कभी नहीं आएगी। ये तो अच्छी बात है। चलिए, हम चलकर शादी की तैयारी करते हैं। कहाँ गई कैची? इसी ड्रॉर में तो रहती थी। जहां से तू सोचना बंद करती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। क्या करूं? जब जिंदगी भर साथ रहना है तो अभी से शुरू करते हैं। क्या करें? यही एक रास्ता है मैत्री, तुझे ये करना ही होगा। हर हर महादेव। हम अभी आते हैं। जल्दी आना बेटा। शंभु गिरीश यज्ञ माया